जैसी हो जाए। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। वह फालूनी का शरीर बिल्कुल गायब हो गया और तो बहुत सुंदर से शरीर में मैया जामवंती कृष्ण के साथ में वह इतने में उसने भूगट खोला। भगवान कृष्ण मुस्कुरा पड़े, अंदर प्रवेश किया। मणि को ले जा करके वह प्रसेन के हाथों को सत्राजित के हाथों में वह मणि दी। आंखों में आंसू भर के सत्राजित रूप बहुत रोया, कहा हे माधव हमसे बहुत गलती हो गई, कृष्ण हमसे बहुत गलती हो गई। और रोते रोते वह सत्राजित गया, अपनी बिटिया सत्यभामा को ले आया, हाथ कृष्ण के हाथों में दे दिया, दहेज के रूप में वह मणि दे दी। भगवान के ऐसे 8 पटरानियां कही गई और वह पटरानियां सत्यवंदा, लक्ष्मणा, भद्रा और सत्यभामा भगवान के 16,108 विवाह हुए। वह भौमासुर नाम का दैत्य जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी किया था, भगवान ने उसका मारण किया। कन्याएं रोई हैं। कन्याओं ने कहा कृष्ण इस संसार में मुझे कोई अपना बनाएगा नहीं, अब हम जाएं कहाँ। 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किया। कृष्ण ने उन कन्याओं का वरण किया। आज भगवान के ऐसे विवाह हुए। गुरुदेव स्वामी सावधान करते हैं कि परीक्षित वैष्णवी जामवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा चेष्टो पट्ट महास्त्रिया। भगवान की ये 8 पटरानियां कही गई हैं। मित्रा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ऐसे भगवान के ये पूरे विवाह हुए। और कहा तुम्हें आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान की संतति सबसे 10-10 बेटा हुए। भगवान का बहुत बड़ा परिवार हुआ और फिर रुक्मी का संहार हुआ। भगवताकार कहते उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ। और फिर एक ऐसी कथा कहते हैं जो कथा तुम्हें सुनाते, बड़े त्याग की कथा है, तपस्या की कथा है। एकदो पवनम राजम जग्यूद कुमारिका विहर्ग सांब प्रधुम चारु भानो दाश्रिया। एक दिन सारे यदुकुल के बच्चे एकत्रित हुए और वे कुआं के पास में पहुंच गए। और उस कुआं में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है, बहुत विशाल गिरगिट उस कुएं में पड़ा है, मृगो नामा। और उस गिरगिट को जैसे ही देखा तो वह बच्चे दौड़ करके गए, भगवान कृष्ण को ले आए। कहा कृष्ण से पूछा कि ये कौन है, तो भगवान कृष्ण ने उस गिरगिट को जैसे ही निकाला, गिरगिट के ऊपर भगवान की कृपा हुई, उस गिरगिट की मुक्ति हुई। परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव ये सब बात आपने बताई लेकिन पल्ले नहीं पड़ी, मुझे समझाओ विस्तार से। तो कहा सुनो, नृगो नामा नरेंद्रो हम इच्छा कुतनया प्रभु। कहा कोई नृग नाम का राजा था, राजा नृग। और जिस राजा ने अपने जीवन में बहुत तपस्या की। कहा कि जब राजा नृग ने तपस्या की तो गिरगिट की योनि में क्यों जाना पड़ा राजा नृग को। राजा नृग से एक अपराध हो गया था। वह अपराध बहुत बड़ा अपराध हुआ राजा नृग से। बोले क्या अपराध हुआ। एक समय की बात, राजा नृग ने अपने जीवन में बहुत दान किया। बोले कितना। यवस्या सिकता भूमि हिरावतो दिव्यतार्यका यावत्सो वर्षधाराश्च तावतीर ददम निष्मगाः। सुखदेव कहते राजन, आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, वर्षा में जितनी पानी की बूंदें हैं और उतनी मनुष्य के शरीर पर जितने रोए हैं, उतनी गौओं का दान राजा नृग ने किया।
इतनी गौओं का दान करने वाला राजा नरक, धरती पर जितने बालू के कण, आकाश में जितने तारे, वर्षा में जितनी बूंदे, इतनी गौओं का कोई गिनती नहीं। राजा नरक इतने बड़े गौधन का दान करने वाला राजा नरक हुआ, बड़ा तपस्वी राजा नरक हुआ। और राजा नरक को गिरगिट की योनि क्यों मिली, क्या कारण रहा? परीक्षित ने कहा, गुरु जी ऐसी वैसी गौओं का दान कर दिया होगा जो दान किसी काम में ना आए, वह दान व्यर्थ था। जिस राजा ने धरती पर जितने बालू के कण उतनी गौओं का दान दिया, जिस राजा ने आकाश में जितने तारे उतनी गौओं का दान दिया, लेकिन फिर भी गिरगिट की योनि में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? कहा, गुरुदेव दान तो किया राजा नरक ने, मुझे ऐसा लगता वह दान किसी काम का नहीं होगा। बोले, गाय दान में तो दी होगी, ऐसी वैसी दे दी होगी। बोले, कैसी? वो दूध नहीं देती होंगी, वो बच्चे को जन्म नहीं देती होंगी, वो कपिला नहीं होंगी, उनके सोने चांदी से सींग नहीं मड़े होंगे। बोले, नहीं। पयसुनी तरुणी शीलरूप गुणोपपन्ना, कहा पयसुनी थी, वो दूध देने वाली थी, तरुणी थी, जवान थी। शील, बोले मारने वाली होंगी, नहीं। शील रूप गुणोपपन्ना, शील रूपा थी, वो मारती नहीं थी किसी को। बोले फिर, बोले उनके सींग नहीं सोने चांदी से मड़े होंगे, नहीं। कपिला है बसरंगी, कपिला थी और सोने चांदी से सींग मड़े हुए थे। बोले अनीति के द्वारा लाई गई होंगी, कहीं किसी के गौधन से चुराई गई होंगी। बोले नहीं। का परीक्षित, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित की गई थी। बोले उनके खुर नंगे होंगे, खुर रूपा, खुर सोने चांदी से मड़े हुए थे। बोले कि ऐसी दान में दे दी होगी, बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं होगा। बोले सबत्सह, बछड़ों के शय। बोले दूध देने वाली नहीं होगी। बोले नहीं, दूध देने वाली थी। और फिर राजा नरक को गिरगिट की योनि क्यों हुई? और राजा नरक को गिरगिट की योनि कहा, परीक्षित सुनो, इसलिए बोले राजा के जीवन में बहुत बड़ी तपस्या थी। वह राजा नित्य उठ करके गौओं का दान करता था। जितने भी ब्राह्मण आते थे सबको राजा अपने गौ धन में ले जा करके बहुत गौएं देता था। लेकिन राजा से एक अपराध हो गया, उसने ब्राह्मण के सम्मान से समझौता कर लिया और यही अपराध उस राजा को गिरगिट की योनि में ले गया। और समझौता क्या किया कि राजा नित्य गौधन से गाय दान में देता था। एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, वह गाय राजा के गौधन में आके मिल गई। प्रातः उठ करके राजा ने दूसरे ब्राह्मण को गौएं दान में दी तो वही गाय दान में दे दी। मार्ग में वह ब्राह्मण मिले, कहा भैया ये गाय मेरी है। कहा कि तुम्हारी नहीं, अभी राजा नरक ने हमें दी है। बोले राजा नरक ने तुम्हें नहीं दी, ये कल मुझे दी थी। कहा तुम्हें कल दी थी, आज मुझे दी। दोनों ब्राह्मणों में बात विवाद होने लगा। चल पड़े राजा नरक के समीप। कहा राजा नरक से कि राजन ये गाय मेरी है, कल तुमने मुझे दान में मुझे दी। कहा भैया नहीं, मेरे गौधन से और ले लो। वह ब्राह्मण कहता कि अभी हाल तुमने मुझे दान में दी। राजा नरक कहता कि तुम मेरे गौधन में चलो, बहुत गायें ले लो। ब्राह्मणों को आया आदेश, कहा तू धनाढ्य हो करके तू अपना गौधन मुझे दिखाता है राजन, जाओ मेरा ये श्राप है, इस धरती पर तू गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कहा कि एक ब्राह्मण के जीवन में उसका और कुछ नहीं, केवल उसका सम्मान होता है। तू ब्राह्मण के सम्मान से समझौता करता है। हे धूर्त पापी पाखंडी राजा, जा गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जा।
जिस राजा ने इतना धर्म किया, इतना सत्कर्म किया, इतना त्याग किया, जिस राजा ने अपने जीवन में इतनी गौओं का दान दिया जो गिना नहीं जा सका, ब्रह्मा के पास में ऐसी कोई गिनती नहीं, इस मृत्यु लोक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि राजा नरक का दान गिना जा सकता नहीं। बस ये कह दिया अनंत गौओं का दान किया और उसे गिरगिट की योनि मिली। जब राजा नरक धर्मराज के पास में गए तो कहा, धर्मराज ने, राजन तुम्हारा पूर्ण फल बहुत है और पाप थोड़ा है, तो बताओ पहले पूर्ण भोगोगे कि पाप? तो कहा कि पहले लाओ पाप ही भोग लें, पूर्ण तो बाद में भोगेंगे। तो इसलिए राजा नरक गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। भूल करके कभी किसी के साथ में हास उपहास, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ न करें। कथा ये कहती है, आज सांब का विवाह हुआ, नारद मोह की कथा कही गई, जरासंध के वध की कथा यहाँ पर कही गई। क्रतुर राजेन गोविंद राजसून पावनी, यच्छे विभूतर भरतस्य संवादाना प्रभो। कहा एक समय की बात है, कथा ध्यान से सुने, बात पल्ले पड़ेगी। कौरव पांडवों ने जब वह हस्तिनापुर की गद्दी धृतराष्ट्र के बेटाओं ने कह दिया कि इनको कोई स्थान नहीं यहाँ देंगे, तो इंद्रप्रस्थ में जाकर के पांडवों ने एक जगह बनाई और जहाँ खांडीव वन पहले था वहाँ एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बनाई। तो अब प्रश्न उठा, कृष्ण से कहा, माधव, धर्मराज ने कहा मुझे राजा कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो कहा जरासंध के पास में चलो, यदि जरासंध ने तुम्हें राजा स्वीकार कर लिया तो इस धरती पर राज्य तुम्हारा ही होगा। जरासंध के पास में ब्राह्मणों का वेश बना करके गए और जरासंध के पास में जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ करता था जब उसके समीप कोई ब्राह्मण पहुंचता था, बहुत खुश हुआ करता था। जैसे ही पुराणाकार वर्णन करते हैं, प्रभु प्रेमी जनों, जरासंध ने उन ब्राह्मणों को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें जब कृष्ण की मुस्कुराहट को देखा, जरासंध समझ गए ये माधव हैं और अंततो गत्वा बात विवाद हुआ, उसने स्वीकार न किया और फिर अंततो गत्वा भीम के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो अब तो जरासंध मरे ही नहीं, भगवान ने कई बार इशारा किया लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर भगवान ने एक तिनके को फाड़ा, फेंक दिया, मर गया, पीछे मर गया और जैसे ही मरा फिर पुनः जुड़ गया। अंततो गत्वा भगवान ने एक तिनके को फाड़ा, फाड़ करके इधर फेंक दिया और उधर फेंक दिया। जैसे ही देखा भीम ने तो टांग पर टांग रख के चीरा, चीर के फेंका, मारण हुआ। अंततो गत्वा परीक्षित ने प्रश्न किया, का गुरुजी ये बताओ कि जब ये जरासंध मरा तो इसे ऐसा क्या वरदान था? बोले कि ऐसा वरदान ये था कि इसे एक जरा नाम की राक्षसी ले गई थी। एक राजा को कोई संतान नहीं हुई थी, तो एक ऋषि ने राजा को फल दिया, कहा कि जाओ ये फल अपनी रानी को खिला देना। तो राजा को रानी दो थी, तो वह फल राजा ने रानी को दिया। दोनों रानियों ने उस फल को काट के खा लिया। तो आधा फाड़ एक रानी से पैदा हुआ, आधा फाड़ दूसरी रानी से पैदा हुआ। जब इसका जन्म हुआ तो इसे फेंकवा दिया। तो एक जरा नाम की निशाचरी रहती थी, उस निशाचरी ने इनको लिया और जोड़ दिया, और जब जोड़ा तो वह जीवित हो गए। तो जा करके राजा को दिया, राजा प्रसन्न हुआ। तो उसी निशाचरी के नाम से इनका नाम जरासंध पड़ा। कहा परीक्षित यही कारण रहा। आज गुरुदेव स्वामी सावधान करते हैं, भगवान ने शिशुपाल का वध किया और शाल्व का उद्धार किया। दंत वक्र का वध करते हुए एक तुम्हें ऐसी कथा सुनाए जो एक ब्राह्मण देव की कथा है, जो एक कृष्ण के मित्र थे, बड़े प्यारे थे।
आओ 2 मिनट भगवान का विवाह करा दें, फिर उसके बाद में कृष्ण की कथा से जुड़ेंगे। बोले गोविंद भगवान की। 2 कुर्सी डलवा दो, आगे 2 कुर्सी डलवा दो और इस तरफ थोड़े, हाँ ठीक ठीक। गोविंद भगवान जय हो। आइए, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। हेलो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हेलो, पहले परीक्षित जी उठ करके कन्यादान करेंगे और बाकी जिनको करना है वो धीरे धीरे से कर लेंगे और व्यवस्था बनाए रखें। पहले विवाह करवा दो, माला पहनवा दो, विवाह करवा दो, हाथों में माला दे दो। माला दे दो, माला पहनवा दो, पकड़वा के एक दूसरे को पहना दें। खड़े हो जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू तो दूल्हा सोना के दिलदार सावरे, दूल्हा बनेगा दिलदार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मले आगिर चंदन केसर तिलक लगाया, बागों से चुन चुन कर कलियां सुंदर हार बनाया, सुंदर कलियां सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजता रहे हर बार सावरे, हर बार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
मलिया कर चंदन की सर तिलक मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्रकूट हरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्रकूट हरसाया महकता रहे दरबार सामने तेरा किसने किया तेरा किसने किया तेरा किसने किया भजन सुनाओ बोल कन्हैया बोल सावरे कौन सा भजन सुनाओ अगर कोई राग बता तो नाच नाच के गाओ अगर कोई राग बता तो नाच नाच के गाओ नचाता रहे हर बार सावरे नचाता रहे हर बार सावरे किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया जब कोई साधारण से लड़का को विवाह हो गए तो गांव के खड़ंजा की ईंटें लोग उखाड़ देते हैं। आज भगवान का विवाह है और निर्जल एकादशी में जो भगवान के विवाह में घूम करके जाएगा तो ठाकुर जी की दिव्य कृपा उसके ऊपर होगी। उठाओ करो हाथ। आज मेरे श्याम की शादी है, आज आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है
सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और बिल्कुल शोर शराबा न करें। माताएं अपने अपने स्थान पर अभी बैठ जाएं सब। और जिनको भगवान की पूजा करनी है धीरे धीरे से उठ के करें। सभी लोग बैठ जाएं। पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, आप सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। इधर बैठ जाएं सभी लोग। माताएं अपने स्थान पर पहुंचे। जय जय श्री राधे। बोले कुंज बिहारी सरकार की। एक ऐसी कथा है, एक ऐसी कथा है जो त्याग की कथा, समर्पण की कथा है। कृष्ण के एक अपने मित्र थे, उनकी कथा है। कृष्णासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। एक ब्राह्मण देव की कथा है जो कृष्ण के मित्र थे, जो कृष्ण के प्यारे थे, जो कृष्ण के दुलारे थे, जो कृष्ण के लिए जीते थे, जिनके जीवन का धन था उनका अपना कृष्ण, और उनके जीवन में उनका अपना कोई धन न था। कृष्णासि सखा कश्चित्, ब्राह्मण जो थे कृष्ण के प्रिय मित्र थे। भागवत जी में सुदामा जी का गांव नहीं आया, भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया, भागवत जी में सुदामा के बच्चों का नाम नहीं आया, भागवत जी में सुदामा की पत्नी का नाम नहीं आया। फिर आया क्या? कृष्णासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। वो एक कृष्ण के प्यारे सखा, उनका नाम था ब्राह्मण, और वह ब्रह्म को जानने वाले थे। उनके जीवन में धन न था, लेकिन उनके हृदय की संप्रभुता बहुत थी। उनके जीवन में अंदर के रईस थे वह, उनके पास में और कुछ न था। कृष्ण के बहुत प्रिय थे। लोग कहते हैं सुदामा जी भिखारी थे, ना, वो बहुत दयालु थे, करुणा के सागर थे। वो संसार में जीते थे लेकिन खुद न जी पाए, कृष्ण के लिए जीते थे। विरक्त थे, संसार में रहते थे लेकिन संसार से विरक्त थे। कोई संसार में उनकी रीति न थी। ऐसे ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, सदैव प्रसन्न रहने वाले। मिल जाए तो ठीक, न मिले वह तो ठीक, खुश रहने वाले। स्वयं भी खुश रहते थे, लोगों को भी खुश करते थे। ऐसे ब्राह्मण थे। उनके जीवन में इतनी दरिद्रता चल करके है कि खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज के दाने न रहे, घर में कुछ न रहा। इतने गरीब थे, इतने विपन्न थे कि 2 मुट्ठी अनाज के दाने खाने के लिए न रहे। आंखों में आंसू भर के बहुत रोए, क्या करें। ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जो कृष्ण का प्रिय सखा है, कृष्ण के साथ रहने वाला है, तो हे गुरुदेव वह इतना दुखी क्यों हुआ? जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, हे गुरुदेव वह मित्र इतना दुखी, कारण क्या रहा? तो कहा, एक समय की बात है जब गुरु माता के यहाँ कृष्ण और सुदामा विद्याध्ययन करने के लिए गए थे। उस समय गुरु माता ने इनको कुछ चने दे दिए थे।
बोले वह चने आए कहाँ से थे? एक बूढ़ी माता ऐसी संसार में रहा करती थी। तो वह माता खेत से जब लोग फसल काट लेते थे तो पड़ा हुआ अनाज बीन करके लाई थी, उसमें थे चने। और उस माँ ने विचार किया कि विधवा माँ थी, दुखी माँ थी। माँ ने सोचा कि नहा करके इन चनों को खाएंगे। तब तक कोई चोर उस कुटिया में आ गए और उन चनों को चुरा करके ले गए। और जैसे ही उन चनों को चुरा करके ले गए तो वह पोटली चनों की भाग रहे थे चोर। तो सांदीपनी मुनि की कुटिया में आश्रम में छूट गई वह पोटली। गुरु माता सुबह झाड़ू देने के लिए उठी तो वह चने की पोटली गुरु माता को मिल गई। इधर जब वह गुड़िया उठी, उसने कहा लाओ भूख लगी है, चनों को खा लें। तो जैसे ही चनों को लेने के लिए वह गुड़िया माँ अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो चनों की पोटली न मिली। गुड़िया मैया ने श्राप दे दिया कि जाओ, मेरा ये श्राप है, जितने चनों के दाने हैं जो इनको चबाएगा उतने वर्ष तक घोर दरिद्रता सहेगा। उस बूढ़ी माँ ने उन चनों को श्राप दिया। और जब वही चने सांदीपनी मुनि की कुटिया में गुरु माता को मिले तो गुरु माता ने उन चनों को कृष्ण और बलराम को दे दिया, कृष्ण और सुदामा को दे दिया। लेकर के वह चने गए, लकड़ी काट रहे, वर्षा हो रही, चने चबा लिए, कृष्ण को न दिए। सुदामा जानते थे, सुदामा को पता था, क्यों वह ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ता, विरक्तेंद्रिया ठेसु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जो परमात्मा की सत्ता को पहचानने वाले ब्राह्मण देव थे। उन्होंने विचार किया ये श्रापित चने हैं, यदि इन चनों को कृष्ण ने खा लिया तो त्रिभुवन विजयी गरीब हो जाएगा, त्रिभुवन का नायक विपन्न हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। तो आज उन चनों को सुदामा ने स्वयं चबा लिया, कृष्ण को नहीं दिया, कृष्ण सुखी रहे। देखिए सुदामा की भक्ति को, जो गुरु माता के द्वारा दिए गए चने थे वह श्रापित थे और उन चनों को सुदामा ने अकेले इसीलिए चबाया। अगर कृष्ण ने चबा लिया तो ये चने खा करके कृष्ण गरीब हो जाएगा। आज सुखदेव कहते राजन, बहुत दिन व्यतीत हुए, घर में खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज के दाने न थे। टूटी फूटी झोपड़ी, उस झोपड़ी में रहने वाले ब्राह्मण देव, जिनके जीर्ण विदीर्ण काशाय शरीर की एक एक हड्डी गिर ली जाए, पड़ा हुआ मूंज का जनेऊ, मिट्टी का तिलक, टूटी लाठी, ऐसे ब्राह्मण देव आंखों में आंसू भर के बहुत रोए। सुशीला कहती है प्राणनाथ, बहुत दिन हो गए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ऐसा करो कि आज जीवन का दुर्भाग्य है कि मेरे पास में खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज के दाने नहीं हैं। मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, मैं करूं तो क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। हे जगदीश हे जगत नारायण, मैं क्या। आज सुशीला कहती है, हे ब्राह्मण देव, हे भूदेव, कुछ ऐसा करो कि अलवारी का भगवान भूखा बैठा है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करो। ब्राह्मण देव फूट फूट करके रोने लगे। कहा, हे सुशीला, आज मुझे पता लग गया ये दरिद्रता इतनी बुरी है, ये कंगालता इतनी बुरी है कि इस गरीबी में तू मेरा साथ छोड़ रही है। बहुत रोए सुदामा, बहुत फपक करके रोए। कहा सुशीला ने, हे प्राणनाथ, कुछ करो, कुछ करो। तब तक घर में छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके आए। कहा, पिताजी घर में खाने के लिए हो, कुछ दे दो, कुछ खाने के लिए हो, दे दो, मेरे प्राण जा रहे हैं। पिता, कुछ दे दो, मेरे प्राण जा रहे हैं। धड़ाम धड़ाम से धरती पर गिर पड़े हैं बेटा। सुशीला चीकार करके कहती है, कुछ करो, मेरे लिए नहीं,
मेरे बच्चों के लिए करो, कुछ करो हे भगवान, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए करो, इनके प्राण जाएंगे। कहा हो तो भेज मिट्टी का तिलक, मूज की लाठी, मूज का जनेऊ, टूटी लाठी, फटे जीर्ण विदीर्ण काशाय वस्त्र, शरीर के ऊपर लगी हुई फटी टोपी, ब्राह्मण देव की एक एक हड्डी दिल्ली जाए वैसे ब्राह्मण। क्या करें? हरे कृष्ण गाते। सुशीला, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। फपक करके रोए कहा, सुशीला आज हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। रात्रि का समय था, बैठ गए ब्राह्मण देव, लेटने को कुछ था नहीं, ओढ़ने को कुछ था नहीं, 2 मुट्ठी अनाज के दाने नहीं थे, जीर्ण विदीर्ण कासाय शरीर, छप्पर के ऊपर फूस नहीं था। ऐसे ब्राह्मण जिनके सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जिनके घर में धूप रहती थी, ऐसे ब्राह्मण कहते, सुशीला आज हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। 2 मित्र थे, एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, एक साथ खाए। वह एक द्वारिका का राजा है, एक इस धरती पर संसार का बहुत दुख भोग रहा एक गरीब है। लेकिन दोनों मित्र एक साथ पढ़े थे सुशीला, एक ही विद्यालय में पढ़े थे सुशीला, दोनों एक जगह रहे थे सुशीला। लेकिन एक द्वारिका का राजा है और एक इस संसार में भूख से तड़प रहा है। कहा कि वह राजा कौन है? कि राजा द्वारिकाधीश है। कहा कि भूख से तड़पने वाला वह दुखी व्यक्ति कौन है? कहा सुशीला, वह तेरे पास बैठा है, ये वही सुदामा है जो एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, एक साथ खाए। कहा कि तुम्हारे साथ तो कृष्ण पढ़े लिखे हैं। बोले हाँ। सुशीला, तू क्या जाने? 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा, किस्मत जुदा जुदा। सुशीला, एक डाली पर 2 फूल एक साथ खिले, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग थे। एक का बना है गजरा, एक का पर चढ़ा है नसीब अपना अपना, है नसीब अपना अपना। एक डाली के 2 फूल उस वृक्ष में संचित एक साथ किया, हवा के झरोखों में एक साथ पले बड़े, सूर्य ने प्रकाश दिया तो एक साथ दिया। एक को तोड़ करके ले गया माली, जो किसी वैश्या के गजरे को बना दिया। जिसकी सुंदरता थी वो वैश्या ने जब लगा लिया अपने सिर में तो उसकी सुंदरता धूमिल हो गई। और एक कोई भगवान का भक्त ले गया जो बहुत सुंदर था और उसने जाकर के ठाकुर के गले की माला बनाकर पहना दिया। दोनों की नसीब अलग अलग थे। एक बाप के 2 बेटे है नसीब अपना अपना। एक पिता की 2 संतानें, दोनों की नसीब अलग अलग। एक भीख मांगता है, एक
सुशीला तू क्या जाने, बस ये किस्मत का खेल है। सुशीला प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, ये मेरे जीवन का प्रारब्ध है जो आज हम भोग रहे हैं। सुशीला ये मेरे जीवन के किए करे गए कर्मों का फल है। प्यारो, जब एक ही माता पिता की कोख से दो संतानें जन्म लेती हैं तो आज एक साथ एक घर में पलती और बड़ी होती हैं, लेकिन आज समाज की दुविधा ऐसी है कि ये जब बेटी का विवाह हो गया, बेटी ससुराल चली गई और भाई घर रह गया, लेकिन भाई के भाल में दरिद्रता लिखी थी तो भाई दरिद्री हो गया। जब वह बहन के दरवाजे पर पहुंचा तो वह रईस बहन कहती है कि ये मेरो सगो वालों नाए हैं, ये पड़ोसी है, हमारे सगो वालों तो बहुत घरे है, वो तो बहुत रईस है। बेकार है ऐसी बहनों के लिए जब कोई भाई फटी बनियान पहन करके। प्यारो, याद करो उस बचपन को जिस माँ ने एक साथ तुम्हें छाती का दूध पिलाया, जिस घर में एक साथ पड़ी बड़ी। क्या भाई के दर्द को तुम नहीं बांटोगे तो कौन बांटेगा। प्यारो, एक बहन ही भाई के दर्द को बांटती है। बेकार है ऐसे भाई के लिए जब भाई प्यारो रईस है, बहन कहीं दरिद्र हो गई, घर आई तो भाई ने बहन के पाँव नहीं छुए। ये समाज में बहुत ऐसी स्थितियां पनप रही हैं। प्यारो, कोई नहीं जानता है कब कैसा किसका समय आ जाए, कुछ नहीं पता है। और समय का चक्र किसको कहां ले जाकर के किस स्थान पर खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता। घर में जो दरिद्रता विपन्नता जिसके जीवन में आए, परिजन बांट करके उसके जीवन को आगे के लिए बढ़ाएं, वही घर घर है। प्यारो, आज उपेक्षित लोग समाज में जीवन जीने के लिए प्यारो क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन हे ठाकुर जी, आज इस व्यासपीठ से हम बस यही प्रार्थना करते हैं, दरिद्रता से बड़ा दुख इस धरती पर कोई दूसरा दुख नहीं है। अभावग्रसित जीवन जिसने जिया है उनसे जाकर के पूछो, कभी कुछ है तो कभी कुछ नहीं। प्यारो, आज समाज में ऐसी स्थितियां पनप रही हैं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धनों का मान नहीं। मेरे भगवान बताओ, निर्धन क्या इंसान नहीं। सुशीला आंखों में आंसू भर के बहुत रोती, कहती है प्राणनाथ कुछ करो, कोई व्यवस्था करो। बोले सुशीला हम क्या करें। नहीं, हम सुशीला कुछ नहीं कर सकते। बोले चले जाओ अपने मित्र के यहाँ, और वह द्वारिका के राजा हैं, एक बार उनसे मिलने चले जाओ। कहा सुशीला हम मित्र की दहली पर जाएंगे। नहीं, हम मित्र के दहली पर नहीं जा सकते, कैसे भी मित्र के यहाँ हम नहीं जा सकते। मेरा कृष्ण द्वारिका का राजा है, और सुशीला जब हम ऐसे जाएंगे मित्र के यहाँ तो मेरा कृष्ण मुझे देखेगा, बहुत रोएगा।
सुदामा कहना चाहते, सुशीला मेरे पाँव में एक कांटा लगा था और कृष्ण रथ से कूद गई नीचे और अपने दांतों से कांटा को खींचा और बहुत रोए कृष्ण। पीड़ा मुझे हुई लेकिन दर्द कृष्ण को हुआ। आज जो पाँव हजारों हजारों कांटों से भरे हैं, जब इन पाँवों की दशा कृष्ण देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। का सुशीला हम नहीं जाएंगे, मेरा बचपन का मित्र है और कृष्ण मेरा द्वारिका का राजा है। हम सुखी हैं, बस भगवान हम खुशी हैं। और सुशीला बहुत जिद करती है, कहा नहीं प्राणनाथ चले जाओ। तो कहा सुशीला मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाया जाता, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जा सकता है। सुशीला मेरे पास में कुछ है नहीं, हम खाली हाथ जाएंगे, क्या ये मेरा धर्म कहता है? नहीं, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। आंखों में आंसू भर के ब्राह्मण देव बहुत रोते। सुशीला 4 घरों में गई, टूटे चावल ले आई और वह 4 घरों से क्यों लेकर के आई? इसलिए लाई कि जब कृष्ण देखेंगे, पति मांगेंगे नहीं कुछ और कृष्ण इन टूटे हुए चावलों को देखेंगे 4 तरह के होंगे तो समझ जाएंगे कि इनके यहाँ इतनी दरिद्रता है, इतनी विपन्नता है। क्यों सुदामा कुछ न मांगेंगे, 4 घरों के टूटे चावल, छप्पर के ऊपर पड़ा हुआ जीर्ण विदीर्ण काशाय वस्त्र, जिस वस्त्र की कई सतह बनाई, आज सुदामा आपको वह कोटली बना करके दे दी और जाने लगे। कभी सुशीला की तरफ देख लें और कभी अपनी तरफ देख लें और कहें तू जिद करती है, देख सुशीला हम जा रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं कह रहा, तू मान नहीं रही है सुशीला, इसलिए हम जा रहे। मेरा कृष्ण मुझे देखकर बहुत दुखी होगा। जाहे टूटी लाठी, मिट्टी का तिलक, भूज का जनेऊ, जैसे ही ब्राह्मण देव बढ़े तो देखा आगे एक बहुत विराट समुद्र बह रहा और उस समुद्र को देख करके कहते, बताओ यहाँ कोई नाविक नहीं और नाविक भी हो तो मेरे पास उतराई नहीं, बताओ कैसे जाएंगे? सुशीला तूने जिद की, चले आए। हरे कृष्णा कहते कहते लौटने लगे। तब तक भगवान एक नाव लेकर के आ गए और नावी का रूप बना करके भगवान आ गए। कहा हे ब्राह्मण देव कहाँ जाना? का जाना तो भैया उसी पार है, लेकिन मेरे पास कछु पैसा आते ना है जो तुम्हारी उतराई दे देते। क्यों नाविक की उतराई रखी न जावे, हमारे पास कछु पैसा ना आते, इसलिए अब हम घर जा रहे। तो कहा ब्राह्मण देव तुम्हें हम पार कर देंगे, कुछ भजन वजन आता है बस वही सुना देना। बोले ठीक, वो तो आते हैं। टूटी लाठी लेकर के और वह नाव में बैठ गए। भगवान मल्लाह बन गए और उस नाव को चलाने लगे। सवरिया ले चल पर ले पार कन्हैया, चल पर ले पार कन्हैया। उठाओ दोनों हाथ। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरिता सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार।
सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण, अब गुण सब तेरे अर्पण। सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार कन्हैया गवा बैठे हो, जसील गवा बैठे हो, अपने आप पका बैठे हो, अपने हाथ पका बैठे हो। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार कन्हैया चल पर ले कुछ परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, तेरे